नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। एक बार फिर आप सभी के लिए मैं डिस्कशन के लिए एक नया स्ट्रेटजी, एक नया चैप्टर जो आज हम डिस्कशन के लिए लेके आए हैं। हम बुक डी क्लटर योर माइंड रिटन बाय एस जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इस बुक का पहला सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड सेक्शन का पहला पार्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज़ वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द one of the four strategies which has been discussed by the author under this heading of decluttering your life obligations. So आज हम strategy number 1 जिसका नाम है identify your core values इसको डिस्कस करेंगे। So चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। let us start। कहते हम जब भी कभी अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम गलती पे हैं, व्हेन वी थिंक दैट वी आर रॉन्ग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम गलत हैं तो सही क्या है, व्हाट इज़ राइट, जिसको हम कहते हैं कि डेफिनेशन क्या है सही होने की। तो हमें दोनों में डिफरेंस तभी पता चलेगा जब हम दोनों के बारे में जानकारी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कब चाहते हैं और कितना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ हु डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड हाउ यू वांट टू बिकम। सो दीज थिंग यू शुड बी क्लियर अबाउट इन योर लाइफ। और ये तभी होगा जब आपको आपकी कोर वैल्यूज़ के रिगार्डिंग पता होगा, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ अबाउट योर कोर वैल्यूज़। अगर आपके कहते लाइफ में आपकी कोर वैल्यूज़ की आपको पता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर कोर वैल्यूज़, तो आपकी हालात वो हैं जिस तरह से एक शिप के होते हैं जो कि बिना कंपास के सी में घूम रहा है, वंडर कर रहा है। मतलब विदाउट कंपास अगर सी में अगर जहाज़ जाएगा तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका फेट क्या होगा, उसकी अल्टीमेटली होगा क्या, या तो आइसबर्ग के साथ टकरा के ख़त्म हो जाएगा या फिर कहीं ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे भी दैट विल एंड अप इनटू मैस अप। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि विदाउट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट हैविंग प्रॉपर इक्विपमेंट, विदाउट हैविंग प्रॉपर your direction in life, you are living just directionless or pointless life। तो इसके लिए रिगार्डिंग हमारा कोर वैल्यूज़ का डिफ़ाइन होना और उनके बारे में पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए इस चैप्टर में ऑथर ने हमारी हेल्प की है और फाइंड आउट करने की टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। और कहते हैं अगर हम अपनी कोर वैल्यूज़ को नहीं डिफ़ाइन करते हैं या हमें अपनी कोर वैल्यूज़ नहीं पता हैं तो हमारे हालात उस तरह से हैं कि जैसे हम तूफ़ान में, आंधी में अपने आप को छोड़ देते हैं और आंधी तूफ़ान जिस तरफ हमें ले जाना चाहती है उड़ा के ले जाती है और उठा के फेंक देती है। और हम कह लीजिए एक अपनी किस्मत के सहारे पे होते हैं और किस्मत हमारे साथ क्या करेगी हमें पता नहीं है। वो हमें ज़िंदा भी छोड़ सकती है, हमें मार भी सकती है। तो इस तरह से हमारी एक हेल्पलेसनेस वाली पोजीशन हो जाती है। तो जिसे हमें अवॉइड करना है और इसे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि हमें अपनी कोर वैल्यूज़ पे काम करना होगा और कोर वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करके उनको अपनी लाइफ में उनकी एक वैल्यू रखनी होगी, उनको एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बनाना होगा और उन पे काम करना होगा। और कहते अगर लाइफ में आपने एट प्रेजेंट आपकी कोर वैल्यूज़ नहीं हैं, पास्ट में अगर आपने कोर वैल्यूज़ बना के रखी हुई थी और उनको आप दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं, दोबारा रिविज़िट करके उनको दोबारा चेंज कर सकते हैं, उनको रीडिफ़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि हमारी कोर वैल्यूज़ हैं जो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है वो चेंज होती हैं।
जिस तरह से हमारा विद ड्यू कोर्स ऑफ अवर एज हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हमारी परसेप्शंस चेंज होती हैं, हमारे रिलेशंस जो हैं वो चेंज होते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारी कोर वैल्यूज़ वो भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है। ऑथर ने 6 स्टेप फार्मूला दिया है इस चैप्टर में डिफ़ाइन करने के लिए कोर वैल्यूज़ को। उसको हम एक एक स्टेप करके डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है, ऑथर ने इस चैप्टर में एक अप्रॉक्सीमेट 300 to 400 कीवर्ड्स दिए हैं। दे आर सो कॉल्ड वैल्यू वर्ड्स, जो कि वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं, कोर वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ऑथर कहते हैं फर्स्ट स्टेप ये है कि उन 300-400 जो कोर वैल्यू वर्ड्स हैं उनमें से आप सॉर्ट आउट करिए, उनमें से आप ढूंढिए, छांटिए अपने लिए जो कि आपको लगता है कि वो आपके लिए आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली सूट करते हैं आपके लिए। तो उसको आपने राइट डाउन करना है एक पेज पे, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंगली सूटेबल हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोर वैल्यूज़ हालांकि 300-400 की लिस्ट है, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं मैं आपको जस्ट बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, चैरिटी है, क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, लव, फेथ, फ्लेक्सिबिलिटी, फन, गिविंग, जॉय, अवेलेबिलिटी, बिलोंगिंग, कमिटमेंट, इफेक्टिवनेस, कंसंट्रेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, एजुकेशन। सो इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेटली 350-400 कोर वैल्यूज़ हैं जो कि ऑथर ने डिफ़ाइन की हैं या लिखी हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप पर्सनल लाइफ के लिए अपनी कोर वैल्यूज़ डिफ़ाइन करिए, जो कि आपको लगता है कि आपके लाइफ के अकॉर्डिंगली, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली ये आपके लाइफ में होनी ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आता है कि आप उसी कोर वैल्यूज़ की लिस्ट में से आप फाइंड आउट करिए, सॉर्ट आउट करिए, कोर वैल्यूज़ को लिस्ट तैयार करिए जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूटेबल है या उसको अलाइन करती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आपने पर्सनल लाइफ के लिए अलाइनमेंट के लिए लिस्ट तैयार करनी है कोर वैल्यूज़ की। सेकंड स्टेप में आपने कोर वैल्यूज़ की लिस्ट तैयार करनी है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने ये जो 2 लिस्ट तैयार की हैं, एक अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोर वैल्यूज़, दूसरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोर वैल्यूज़, इन दोनों में से आपने प्रायोरिटी वाइज जो पहले टॉप प्रायोरिटी आपने प्रायोरिटी वाइज ये लिख लेनी है, और जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली टॉप प्रायोरिटी भी जो 5-5, 6-6 करके हैं उनको आपने उठा लेना है, और उनको जो है आपने एक पेज अलग 2 ले लेने हैं। उन पे आपने एक पेज पे लिखना है लाइफ वैल्यूज़, दूसरे पेज पे लिखना है प्रोफेशनल वैल्यूज़। इन पेजों पे लाइफ वैल्यू वाले पेज पे जो पहली 5-6 वैल्यूज़ थी पर्सनल लाइफ वाली, वो नोट डाउन कर लेनी है, और दूसरे पेज पे जहाँ पे प्रोफेशनल वैल्यूज़ थी उस पे आपने प्रोफेशनल लाइफ की जो वैल्यूज़ थी 5-6 पहली टॉप वाली, टॉप टू डाउन जो हैं, अप टू डाउन प्रायोरिटी वाइज वो लिख लेनी है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने ईच वैल्यू जो ऑन बोथ द पेजेस दिस लाइफ कोर वैल्यूज़ एज वेल एज ऑन द पर्सनल कोर वैल्यूज़, इन दोनों पेजों पे हर एक वैल्यू के सामने आपने वो वेज एंड मीन्स लिखने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि करंटली रीज़न हैं आपके नॉन अलाइनमेंट का। कहने का मतलब आपने वो सारे रीज़न्स, वेज एंड मीन्स लिखने हैं जिसकी वजह से आप उस कोर वैल्यू के साथ आपका मिसमैच हो रहा है या आप की अलाइनमेंट नहीं बैठ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि यू वांट टू प्रोवाइड ए मोर क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, तो ये आपकी कोर वैल्यू है। लेकिन आपका जो जॉब है वो ऐसा है, वो टूरिंग जॉब है, 5 to 6 डेज़ आप टूरिंग जॉब करते हैं, तो ये जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या आपका जो जॉब है, ये आपकी कोर वैल्यू जो है,
कोर वैल्यू जो थी कि आपने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना है, उसको ऑनर नहीं कर रहा है, तो उसको उसके साथ मिसलाइन है ये। तो इस तरीके से आपने ये जो सारी हैं वेज एंड मीन्स, जो जो कारण हैं, ये सारे आपने हर एक वैल्यू, कोर वैल्यू के सामने ये नोट डाउन कर लेने हैं, दोनों पेजों पे, लाइफ कोर वैल्यूज़ वाले पेज पे भी और प्रोफेशनल कोर वैल्यू पे वाले पेज पे। दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज़, हर एक वैल्यू के सामने अब आपने एक्शंस नोट डाउन करने हैं कि कैसे आप इन जो आउट ऑफ अलाइनमेंट जो हुई हैं, इनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपने एक्शंस लिखने हैं कि किस तरीके से आप ये जो आउट ऑफ अलाइनमेंट्स हुई हैं कोर वैल्यूज़ के विद रिस्पेक्ट टू, तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने वो एक्शंस जो हैं उस कोर वैल्यूज़ के सामने वो नोट डाउन करने हैं। दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। इस फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने पहले बोला, कोर वैल्यू है कि you want to give quality time to your family, but the issue is misalignment is कि आपकी जो है ट्रैवलिंग जॉब है, आप 5 to 6 डेज़ जो है आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपकी कोर वैल्यू के साथ मिसअलाइनमेंट, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है या एक्शंस क्या हो सकते हैं। एक्शंस हो सकते हैं कि आप अपना जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम कर सकते हैं, या आप घर में काम करने के लिए किसी को हायर कर लें ताकि उस ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी फैमिली स्पेयर हो जाए और आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकें। या थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है लास्ट, कि आप अपनी जॉब को चेंज करें ताकि आपके पास वो जो टूरिंग जॉब है वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी फैमिली के लिए वो टाइम जो आप सो कॉल्ड निकालना चाहते हैं वो निकाल सकें। सो इस तरीके से ये कुछ एक्शंस हैं, ये हमने नोट डाउन करने हैं अगेंस्ट ईच वैल्यू, ईच कोर वैल्यू on both pages, either of this life core values as well as on the profession core values। और इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमने ये नहीं सोचना है एट द मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो जो एक्शन फिजिबल है या नहीं है। हमने जस्ट नोट डाउन करने हैं कि ये हम एक्शंस ले सकते हैं। जैसे कि अभी ट्रैवल टाइम जो कम कर सकते हैं, कोई घर में नौकर रख सकते हैं और टाइम को स्पेयर करने के लिए, या जॉब चेंज कर सकते हैं। तो अभी इस लेवल पे हमने ये नहीं सोचना है कि क्या फिजिबल है क्या फिजिबल नहीं है। यू हैव टू जस्ट नोट डाउन ऑल द फिजिबल, ऑल द पॉसिबल वेज एंड मीन्स कि क्या क्या हम कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिबिलिटी, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जस्ट नोट इट डाउन, सिंपल। लास्ट स्टेप इज़ कि आपने अब क्या करना है, जब दोनों लिस्ट्स में, दोनों तरफ की लिस्ट में, लाइफ कोर वैल्यूज़ एज वेल एज द प्रोफेशनल कोर वैल्यूज़ में, आपने ये जो एक्शंस हमने लिखे हैं, अब जब हम बात कर रहे थे कि नोट डाउन कर लिए आपने एक्शंस क्या क्या आप ले सकते हैं, अब आपने इसमें से क्या करना है, फ़िल्टर डाउन करना है। अब इसमें से सॉर्ट आउट करने हैं कि वो एक्शंस कौन से हैं जो कि आप इमीडिएटली ले सकते हैं या नियर फ्यूचर में ले सकते हैं, जो कि इजीली ले जा सकते हैं, और उनके एक्शन लेने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। जिस तरह से इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लास्ट प्रॉब्लम की बात करें कि आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं लेकिन आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, तो इसमें आपको लगता है कि आप जो अपना ट्रैवल शेड्यूल है वो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो आपकी टूरिंग जॉब है वो तो रिक्वायर्ड आपका जो टाइम मांगती है जो आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग या सेल्स का है वो आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा है आपकी सो कॉल्ड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन यही बचती है कि यू हैव टू चेंज द जॉब। कुछ ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आप इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। उसमें भी आपको नई जॉब मिले, उसमें आपके पैसे भी बढ़ जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए और आपकी टूरिंग जॉब भी ना हो। तो इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल।
तो इस तरीके से आप ऐसी डूएबल जॉब, ऐसे डूएबल एक्शन ढूंढेंगे इमीडिएटली, जो हो सके या नियर फ्यूचर में फिजिबल हो सके, उसको आपने कर देना है। इससे क्या होगा, इसमें आप ये जो एक्शन है इसको आप छोटे छोटे और सब एक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉलर इजी एंड मैनेजेबल एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, इससे आपका इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप सब एक्शंस जिसे कहते हैं, छोटे छोटे एक्शंस, जैसे किसी को कॉल करना है, किसी के साथ कोई मीटिंग करनी है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, या अपना कोई टाइम जो है वो रीशेड्यूल करना है, या किसी को अपना जो काम है सो कॉल्ड डेलीगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके आपने जो सो कॉल्ड मिसअलाइनमेंट्स हुई हैं अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ, वो आप अलाइनमेंट को ठीक या प्रॉपर उसको सही कर सकते हैं। और एक बार आपकी वैल्यूज़ की, आपकी गोल्स के साथ अलाइनमेंट हो जाती है, तो आपको इसको डेली बेसिस पे आपको रिव्यू करना है और मेक श्योर करना है कि ये अलाइनमेंट दोबारा ख़राब ना हो और यू आर ऑलवेज़ ऑन द ट्रैक, ताकि ये आपके लिए फिर दोबारा प्रॉब्लमेटिक ना बने इन फ्यूचर। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोफेशनल कोर वैल्यूज़ हैं उनको सेकेंडरी रखना है, और आपके जो वो पर्सनल कोर वैल्यूज़ हैं आपने उनको पहले एड्रेस करना है, नो डाउट, और फिर आपने आपके प्रोफेशनल कोर वैल्यूज़ को एड्रेस करना है। बट इसमें नो डाउट आप एक एक करके कोर वैल्यूज़ दोनों तरफ से आपने उठाते जाना है और उनको सॉल्व करते जाना है, उनका सॉर्ट आउट करते जाना है उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने कोर वैल्यूज़ पर्सनल लाइफ की ली, दूसरी फिर आपने प्रोफेशनल लाइफ की ली। इस तरीके से आपने बाय दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। और इस तरह से करने से अल्टीमेटली आपका क्या होगा, यू विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड जो आपका जो दिमागी कह लीजिए कि मेंटल क्लटर है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जो आपकी सो कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी माइंड ऑब्लिगेशंस हैं या माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगी, और आपका जो अल्टीमेटली स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी ये कंडीशंस हैं उसमें आपको काफ़ी ईज़ हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज करने से जो आपकी लाइफ में आप जॉयस फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और अल्टीमेटली जो है आपकी लाइफ है काफ़ी हद तक यू विल स्मूदन इट आउट। So this is all about this strategy number 1, that is identify your core values. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड हैबिट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। उम्मीद करता हूँ कोशिश मेरी पूरी रही होगी आपको इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।